टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट गूगल एडसेंस में अपलोड कर रहे हैं पैन कार्ड और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, रेड सिग्नल आ रहा है कि आपको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अप्रूव्ड कराना है। और स्टेटस और रिव्यू में जब देखते हैं तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। टेंशन इस बात का होता है कि इसके बाद होगा क्या, पेमेंट रुक जाएगा। दूसरी बात, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो इतनी टेंशन लोगों को हो रहा है। और जितने भी लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं, गूगल एड्स वाला जो ऐड दिखा करके कमा रहे हैं, क्या दोनों के लिए अलग अलग होगा, ये सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक क्रिएटर के लिए है। क्रिएटर अपना पेमेंट गूगल एडसेंस से लेते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट मांगा क्यों जा रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए, यूएस टैक्स इन्फो भरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे ही सिंगापुर टैक्स इन्फो भरे होंगे वैसे ही आपको वहां पे टैक्स ट्रीटी का ऑप्शन आता होगा। टैक्स ट्रीटी का मतलब होता है दो देशों के बीच जो है एक एग्रीमेंट, जिसमें डुअल टैक्सेशन नहीं लगेगा। मतलब कि सिंगापुर में या इंडिया में कहीं एक जगह ही टैक्स लगेगा, जिससे आपका पैसा कम डिडक्ट होगा, दोनों जगह डिडक्ट नहीं होगा। वो सिलेक्ट करते ही आपको टैक्स इन्फो भरने का ऑप्शन आता होगा। टैक्स इन्फो भरने के ऑप्शन में आपको आता होगा टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, जिसमें प्रूफ ये होता है कि आप इंडिया से ही हैं और इंडिया में ही रहते हैं, इंडियन सिटीजन है। इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जब बात आती है कि प्रूफ करने के लिए, तो पैसे की लेन देन में इंडियन रेजिडेंस के लिए सबसे बढ़िया प्रूफ पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड अपलोड करते हैं, एक्सेप्ट नहीं होता है, टेंशन हो जाता है कि एक तो स्टेटस रिव्यू में बार बार रिजेक्शन मिलने के कारण कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब मन में आता होगा कि चलो मेरा जो आइडेंटिफिकेशन ही लेना है, इंडिया का हूं, तो वोटर आईडी से बड़ा क्या हो सकता है। एक देश की नागरिकता का प्रमाण तो यही होगा ना कि यहाँ पे आप वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने का अधिकार विदेशी लोगों को तो नहीं होगा। अब वोटर कार्ड अपलोड करते हैं तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर जाकर के मैंने सोचा चलो यूट्यूब का जो ऑप्शन होता है क्रिएटर सपोर्ट के लिए, उससे बात किया जाए। उससे मैंने चैट किया, चैट करने के बाद बात किया, बात करने के बाद पता चला कि नहीं, वोटर कार्ड जो एक्सेप्टेड नहीं है, गवर्नमेंट आईडी में नहीं आता है, कि इससे नागरिकता प्रूफ नहीं होता है। तो क्या प्रूफ होता है, उसने जो बताया सो मैं बता रहा हूँ। पहला कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करिए, और नहीं तो पासपोर्ट अपलोड करिए। मैंने पासपोर्ट बनवाया नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो ड्राइविंग लाइसेंस जो है अपलोड कर देता हूँ। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया, उससे भी रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ दिनों के बाद ही, कुछ दिनों क्या, शायद एक दो दिन के अंदर में जो है उधर से मेल आ गया। और इसके बाद तुरंत फ्रीक्वेंटली मेल आना शुरू किया। कोई भी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँ, टेंशन इस बात का हो रहा था कि अब करूँ तो करूँ क्या, और होगा तो होगा क्या। फिर जाके मैंने सोचा कि टैक्स इन्फो में तो एक और ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करता हूँ। क्या होता है कि टैक्स इन्फो में एक ऑप्शन होता है टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, और दूसरा ऑप्शन होता है अदर डॉक्यूमेंट। मैंने टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को छोड़ा और अदर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। अदर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैंने पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब अपलोड करके ट्राई मार लिया, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन हैं और आप जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं, और ये जो टैक्स ट्रीटी का साइन है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, वो एक्सेप्टेबल है, आपके डॉक्यूमेंट उतने वैलिड नहीं है। अब भाई सोचने पर मजबूर हो गया। फिर मैंने और थोड़ा सा जो है इन डेप्थ गया, और जाने के बाद वहाँ पे जो डिटेल्स है गूगल पे ही जो अपलोड है, गूगल के ऑफिशियल अपना जो सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ जो मैंने देखा, वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ये अलग टाइप का डॉक्यूमेंट होता है। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट एक अलग टाइप का सर्टिफिकेट होता है जो आपका एओ अप्रूव्ड करता है। अब कहेंगे एओ क्या होता है, एओ असेसिंग ऑफिसर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू अलॉटेड होता है। मतलब हर पैन नंबर का अलग अलग हो सकता है। अलग अलग का मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल एक का अलग होता है। आपका कोई और हो सकता है, मेरा कोई और हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके एरिया के अनुसार। तो एरिया के अनुसार मैंने सोचा कि कहाँ से पता लगाया जाए, तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे गया, वहाँ पे पूरा डिटेल रखा होता है कि आप अपने एओ के बारे में जान सकते हैं। मैंने अपना पैन नंबर डाला और एओ के बारे में पता लगाया। अब खेल असली शुरू यहाँ पे होना ये हो गया कि जब आप एओ के थ्रू ये अप्रूवल लेंगे, मतलब टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनाने चलेंगे, तो इतना करप्शन है, आप टेंशन में आ जाएंगे कि इसको मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपका काम रुक रहा है। और सरकारी अधिकारी कैसे काम करता है आप बखूबी समझ गए होंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऑन कैमरा कुछ बातें नहीं बता सकता हूँ, आप समझ जाइए कितनी परेशानी हो रही है। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ये अलग टाइप का जब सर्टिफिकेट है, ये अपलोड नहीं करूंगा तो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। करेगा नहीं तो होगा क्या, होगा क्या सो समझिए, कुछ नहीं होगा। जो डुअल टैक्सेस लगता था ना, दोनों जगह टैक्स लगेगा। पेमेंट रुकने वाला नहीं है, टेंशन आप मत लीजिए। एक और कंफ्यूजन, लोग सोच रहे हैं जो यूट्यूब से इनकम है उस पे जो है यहाँ पे नहीं देना है, और जो ब्लॉग पे मतलब कि वेबसाइट पे जो प्रचार चला करके पैसे कमा रहे हैं और एडसेंस में पैसा लेने, सिर्फ उनको भरना है।
मेरी बात समझिए, आप जो यहाँ पे सिंगापुर टैक्स इन्फो भरे हैं वो एडसेंस का पैसा से आता है, उसके लिए भरे हैं। ये चेक करना है पूरी डिटेल में, तो आप पेमेंट वाले रिसिप्ट में जाइएगा। एडसेंस के अंदर जो भी पेमेंट आपको आता है, मेल आता है, और डिटेल में चेक करते हैं ना कितना पेमेंट आया, किस एड्रेस पे आया, तो उस रिसिप्ट में जाइएगा तो पता देखिएगा कि आपका पेमेंट आ कहाँ से रहा है, किस कंट्री से आ रहा है। सिंगापुर से आ रहा है, भले ही यूट्यूब से कमा रहे हैं, अगर सिंगापुर से आ रहा है तो सिंगापुर और इंडिया के बीच जो ट्रीटी साइन है वो इस बात के लिए है ना कि डुअल टैक्सेशन नहीं चाहिए। और डुअल टैक्सेशन नहीं चाहिए मतलब कि डुअल टैक्स दो जगह, दोनों मतलब एक ही यूजर को दो कंट्री से टैक्स नहीं लगना चाहिए, टैक्स में बचत होना चाहिए, जिससे लोग काम अच्छे से कर सके, बिजनेस अच्छे से कर सके। अब इस चीज़ का बेनिफिट आपको लेना है तो भले ही यूट्यूब से पेमेंट रिसीव कर रहे हो या एडसेंस फॉर ब्लॉग मतलब वेबसाइट से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, वेबसाइट वाले ऐड चला करके पेमेंट रिसीव कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस कंट्री से पैसा आ रहा है, आपको अपना इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, और अगर आप जानते भी है 10F के बारे में तो अपलोड करने से पहले आप 10F का अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल करने में क्या परेशानी है आप बखूबी समझ रहे हैं कि ऑफलाइन ये तरीका होगा। अगर ऑनलाइन होना होता है कि अप्लाई करिए, स्टेटस चेक करिए कितने दिन में होता है, तो लोग आसानी से काम कर भी लेता और ऐसे ऑफिसर के ऊपर प्रेशर भी रहता, लेकिन बाद में जाकर के आपको परेशान करेगा, जल्दी में देगा नहीं, आप टेंशन आ जाएंगे कि मेरा पैसा रुक जाएगा। रुकने वाला नहीं है, डुअल टैक्सेशन लगेगा, दो टैक्सेशन लगेगा। तो चलिए, अब इसके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं आए रेड वाला, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से जाना है सिंगापुर टैक्स इन्फो को फिर से अपडेट करना है। उसमें जो ट्रीटी साइन वाला ऑप्शन है कि एग्जेम्प्टेड आप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको सेलेक्ट जो यस किए होइएगा उसको नो करके, और इसके बाद आगे बढ़ दीजिए, बात खत्म। आपको वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आपने सेलेक्ट किया तो आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, और सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। वैसे आपके पास और कोई सॉल्यूशन होगा, अगर आपके सर्किल में कोई रियल में, ये थ्योरेटिकली बात नहीं, रियल में किसी ने ऐसा किया कि उनका अप्रूवल हो गया बिना टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनाए हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, और ऐसे चैनल वाले ऑनर का भी नाम बताइए कि इस चैनल ऑनर का जो मालिक है या होस्ट है या चैनल ऑनर है, जिन्होंने जो अपना टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया, उनका अप्रूवल हो गया।